बड़ा एक अजीब सवाल है। बाज़ औक़ात हम कह रहे होते हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको सियासत में आना चाहिए। पढ़े लिखे नौजवान आएँगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और बाज़ औक़ात आपको ये भी सुनने में मिलता है, बल्कि आप किताबों में पढ़ते होंगे कि हमारे जो तुलबा हैं वो सियासत से दूर रहें, सियासी जमातों से दूर रहें और दिल लगाकर पढ़ें और अपने मुल्क में अपना काम सरअंजाम दें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। ये बड़ा एक हैरानकुन सवाल है। देखें, एक सियासत का मतलब जो असल है, जो मैं समझता हूँ, सियासत का मतलब है खिदमत, इबादत, हमदर्दी। लेकिन अगर इसके मानी पर गौर किया जाए तो इसका मानी ये है कि चालाकी, होशियारी या धोखाबाजी, किसी दूसरे को धोखा देना, होशियारी करना या अपने आप को चालाक समझना और दूसरों लोगों के साथ जो है दूसरों के बारे में हर वक्त मंसूबे बनाते रहना, दूसरों को हर वक्त बेवकूफ़ बनाते रहना। ये बड़ी एक कड़वी सी बात है, लेकिन हकीकत यही है, आपको मानना पड़ेगा। और इस तरह की जो सियासत है, इस तरह की सियासत से मना किया गया है। और बल्कि मुझे बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि यार आप अपने भी इर्द-गिर्द देखें, मैं भी अपने इर्द-गिर्द देखा होता हूँ, तो खुदारा मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार आप मतलब जब एक पार्टी को मेरा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरा कोई पीटीआई के साथ ताल्लुक़ है, ना मेरा कोई नून लीग के साथ ताल्लुक़ है, ना मेरा कोई तहरीक-ए-लब्बैक के साथ। जो बंदा जिसके नज़रियात ठीक हैं, जो काम ठीक करता है, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, फिर चाहे वो कोई भी है तो हम उसके साथ हैं, हम उसको पसंद करते हैं। मैं दूसरों को भी यही मशवरा दूँगा कि खुदारा जो हमारी नई नस्ल आ रही है, किसी एक के पीछे ना चल पड़ें। ऐसे बग़ैर देखे ऐसे किसी के नज़रिए के कायल हो जाना, किसी की शख्सियत के कायल हो जाना जो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। बल्कि वो ठीक कहा गया कि जिस तरह की रियाया होती है, फिर हुक्मरान भी इसी तरह के आते हैं। ठीक है? यानी हम खुद ठीक नहीं हैं। इस तरह से फिर अल्लाह ताला हमारे ऊपर हुक्मरान भी इस तरह के नाज़िल फरमाता है, जो हमारे लिए फिर अज़ाब बन जाते हैं। मुझे बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है, यार तुम अपने ताल्लुकात की बिना पर वोट देते हो। तुम एक छोटी-सी सड़क लेकर उसके लिए वोट दे देते हो, उसके लिए अपना ज़मीर बेच देते हो। तुम एक छोटी-सी नाली लेकर उसके लिए ज़मीर बेच देते हो। तुम अपना कोई छोटा-सा काम करवा के उसके लिए अपना वोट बेच देते हो। कुछ तो यार ख्याल करो। यही वजह है कि हमारा मुल्क आज तक तरक्की नहीं कर सका। जब तक हम लोग, हमारे नौजवान, जब तक ये एमएनएस, एमपीए या जितने भी सियासतदान हैं उनके पीछे लगे रहेंगे और अपने काम पर तवज्जो नहीं देंगे, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और कभी भी आप जो एक सही है उसके पास पीछे नहीं चलेंगे, बल्कि आप शख्सियत के कायल होंगे, आप किसी की कोई बात पे कायल होंगे। आप कभी भी जो है ना, कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते और ना ही हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। बल्कि हमारे मुल्क के ये बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है आगे जाने की बजाय। इसकी वजह हमने ही इस माहौल को ख़राब किया है। हम ही इस तरह के लोगों को आगे लाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो अगर आपने, बड़े मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है, यार ये क्या बात हुई? आप क्या करते हैं? तस्वीरें खिंचवा ली बड़े लोगों के साथ और उनके साथ बैनर बनवा लिए, सियासत करवा ली, मैं फ़लाँ पार्टी का, मैं फ़लाँ पार्टी का, फिर दूसरी पार्टी पर तनकीद। बिल्कुल ठीक है, जो गलत है उसको गलत कहें, डट के कहें, और जो सच है फिर उस सच को माने भी सही। जो बंदा सच्चा हो उसको सच कहें और खुलकर कहें। जब तक आपके अंदर ये सलाहियत पैदा नहीं होगी ना, आप गलत को भी सही कह रहे होंगे, और जो बंदा आपको अच्छा नहीं लगता, उसने कोई अच्छा काम किया, आप उसको भी गलत कह रहे होंगे, तो फिर हमारा भाई मुल्क हमारा कभी नहीं तरक्की कर सकता। तो खुदारा मेरा आप सब से, ख़ुसूसन जो नौजवान हैं, जो दूसरों के देख के उनके पीछे चल पड़ते हैं, मेरा सबसे ये गुज़ारिश है, मैं सबसे गुज़ारिश करता हूँ कि खुदारा जो असल चीज़ है उसकी तरफ आएँ। मतलब मुझे बड़ा अफ़सोस होता है जब हम कोई वेलफेयर का काम करते हैं, इंसानी खिदमत का काम करते हैं, तो जब हम किसी को भी कहते हैं तो ख़ास तौर पर जो सियासी लोग हैं वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। तो खुदारा अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि इन चीज़ों से दूर हटा जाए। जो असल सियासत है, यानी कि खिदमत, इबादत, इंसानियत, खुदारा
उन चीज़ों को छोड़ें और इंसानियत की तरफ आएँ, असल जो हकूक़ हैं उस तरफ आएँ। अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई सलाहियत दी है, अगर अल्लाह ताला ने आपको इक़्तिदार दिया है, तो खुदारा उसका सही इस्तेमाल करें और लोगों की मदद करें।